अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जुनैद खालिद फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अस्सलाम वालेकुम, वकास साहिब, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। व्यूअर्स, जैसे कि आप देखते हैं हम हर मंथ प्राइस एनालिसिस देते हैं ओवरऑल पहले टाउन कराची के 125 स्क्वायर यार्ड 250 एंड सो ऑन जितनी भी प्लॉट्स की कटिंग है पहले टाउन कराची में। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स की। ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस 2 मंथ से हमें जो डिक्रीज देखने को मिल रहा है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं अक्सर वो कहते हैं कि हर माह आप वीडियो बनाते हैं, हमें इंक्रीज ही बताते हैं, इस पीरियड में इतनी प्राइसेस का इंक्रीज आ गया। उनकी रिक्वायरमेंट पर कुछ ने हमें मैसेज किए, कुछ ने हमें कॉल्स करके कहा कि अब प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं, अब भी आप वीडियो बनाएं। तो उनके कहने पर हम ये वीडियो बना रहे हैं कि यार इस माह पिछले 2 माह से जो हमें प्राइसेस में डिक्रीज देखने को मिल रहा है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते चलें 10B 11B। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, रिसेंट 10B 11B दोनों साथ साथ रिसेंट हैं, दोनों में 125 स्क्वायर यार्ड्स की कटिंग की गई है। इन दोनों के अगर हम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट तो 100% डेवलप है। अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन इस वक्त हमें मोस्टली 10B में अगर देखें तो 10B में हमें ऑलमोस्ट 50 से 60 घर जो कि कंस्ट्रक्शन जिन पे होती हुई नजर आ रही है, और उनमें से कुछ कंप्लीशन पे हैं, आखिरी मरहल पे हैं, किसी की फिनिशिंग का काम चल रहा है कुछ। और उसके बाद 11B की बात करें, 11B में भी हमें ऑलमोस्ट 50 से 60 घर जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। अगर हम इसमें प्राइसेस की बात करें हम तो प्रीवियस 2 मंथ्स पहले जो प्राइसेस थी उनकी वो 65 लाख से 70 लाख तक हमें प्लॉट देखने को मिल रहा था। इन दोनों पीरियड में हमें 65 से 70 तक प्लॉट देखने को मिल रहा था। इन दोनों में इस वक्त अगर हम प्लॉट लेने जाते हैं तो हमें 60 से 65 लाख तक रिसेंट 11B में प्लॉट देखने को मिलता है, और 55 लाख से 60 लाख तक हमें 10B में प्लॉट देखने को मिलता है। इन दोनों का अगर हम प्राइसेस जो डिक्रीज हुए हैं उनको अगर मैं कंपैरिजन आपको बताता चलूँ तो 5 से 10 लाख हमें 10B में प्राइसेस डिक्रीज देखने को मिली, और 5 से 5 लाख रुपए हमें 11B में प्राइसेस जो डिक्रीज हुई प्रीवियस 2 मंथ से हमें देखने को मिलती है। इसी से आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप के अंदर उसके बाद अली ब्लॉक 12 जो मशहूर है, काफ़ी यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन, सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिहाज से जहाँ विलास बने हुए हैं वो अली ब्लॉक है। और इसके साथ में मिशन 14 जो बिल्कुल मेन जिन है वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन पर आता है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। अली ब्लॉक के अंदर हम अगर प्रीवियस रेट की बात की जाए तो उसमें प्रीवियस रेट जो चल रहा था वो 75 to 80 लाख के अराउंड आपको एक अच्छा फॉर्म मिल जाता था 2 महीने पहले। अब इसी तरह अगर करंट प्राइसेस की बात की जाए, करंट प्राइसेस के अंदर आपको आज भी उसी प्राइस के अंदर प्लॉट मिल जाता था 2 महीने पहले आपको मिल रहा था अली ब्लॉक के अंदर। और इसके अंदर जो प्राइस डिक्रीज देखने को मिला है वो 0 है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ जो घर हैं या विलास हैं वो बने हुए हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं। और इसके अलावा इसके सराउंडिंग में जो बेसिक नीड्स हैं, आपकी बेसिक चीज़ें, आपकी ज़रूरतें, ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको इर्द गिर्द मिशन 10 के विलास की साइड शॉपिंग जल्दी से मिल जाती हैं। इसी तरह मिशन 14 है, इसके भी ऑलमोस्ट रेट जो है वो मिशन अली ब्लॉक वाले हैं, और इसके अंदर भी प्राइस आपको जो डिक्रीज है वो 0 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मैं बात करता चलूँ रिसेंट 15A 15B, जिसमें हम देखते हैं रिसेंट 15 जो कि मेन जना का रिसेंट है। अगर मेन गेट से इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो मेन गेट से हमें 5 to 7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस देखने को मिलता है। इसकी सराउंडिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमें अली ब्लॉक रिसेंट 12 देखने को मिलता है, जहाँ पर पहले टाउन कराची का दूसरा PSU का पेट्रोल पंप जो कि ऑपरेशनल है। और रिसेंट 15 जो कि 100% डेवलप रिसेंट है, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से होता हुआ हमें देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 15। और इसके बाद 15A वो भी ऑलमोस्ट इसमें डेवलपमेंट का काम पहले की तरफ से कंप्लीट कर दिया गया है। 15B उसमें से कुछ उसकी स्ट्रीट्स हमें जो भी डेवलप कर दी गई हैं पर जिसका पोजीशन हमें अनाउंस नहीं किया गया, और कुछ का भी उस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अब मैं बात करूँ 15 की, तो इसकी प्रीवियस 2 मंथ पहले जो इसकी प्राइसेस थी वो 65 लाख से 70 लाख तक हमें प्लॉट देखने को मिलता था। अगर करंट मंथ की बात करें तो उसकी प्राइसेस में हमें कोई भी ना इसमें कोई इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ना ही हमें इसकी प्राइसेस डिक्रीज होती नजर आई, क्योंकि इसकी मेन इफेक्ट इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें फैमिलीज बहुत ज़्यादा मूव हो चुकी हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ रिसेंट 15A की। 15A के पिछले 2 मंथ पहले अगर हम देखते हैं तो हमें 65 लाख से 70 लाख तक हमें जनरल प्लॉट और कैटेगरी प्लॉट देखने को मिल रहे थे। इसमें हमें 5 लाख का डिक्रीज नजर आया है। इसमें हमें प्लॉट इस वक्त 60 लाख से लेके 65 लाख तक जनरल और कैटेगरी प्लॉट देखने को मिलता है। नेक्स्ट 15B है। 15B में प्रीवियस हम देख रहे थे हमें प्लॉट 55 लाख से लेके 60 लाख तक प्लॉट देखने को मिलता था।
अगर करंट मंथ की हम बात करें तो हमें इस वक्त अगर 50 लाख से लेके 55 लाख तक प्लॉट देखने को मिलता है, इसमें हमें 5 लाख का डिक्रीज देखने को मिला है। तो इसके बाद हम अगर बात करें पिछले 23, 24, 25 से, क्योंकि तमाम पिक्चर्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट एक ही जगह पर आते हैं और उनका डिस्टेंस भी मेन गेट से अगर बात की जाए तो वो 12 से 14 किलोमीटर के अराउंड बनता है। तो अगर हम बात करें पिछले 23 की, 23 बिल्कुल एक एंड कॉर्नर पर पेशेंट आता है, हाइटेड लोकेशन पर है और इसी की बैक साइड पर जो है वो ARY विलास के 200 गज ग्राउंड +1 के विलास जो है वो बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है डेवलपमेंट के। अब अगर हम प्राइसेस की बात करेंगे पिछले 23 के अंदर 2 महीने पहले प्राइसेस क्या थी प्रीवियसली, तो हमें 55 to 58 लाख आपको प्राइसेस देखने को मिल रही थी, इसमें आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता था। अगर अब हम प्राइसेस की बात करें तो वहां पर जो प्राइसेस के अंदर कमी आई है वो 48 लाख to 54 लाख के अराउंड आपको प्लॉट मिल जाता है और जो प्राइसेस के अंदर माइनस आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 10 लाख का माइनस है। अब इससे आगे चले, पिछले 24 है, 24 के अंदर भी आपको प्रीवियस प्राइसेस देखने को मिलती थी, पिछले जो प्राइसेस वो 52 लाख to 56 लाख के अराउंड आपको एक अच्छा प्लॉट मिलता था और अब वो प्राइसेस जो है 48 लाख to 52 लाख जो है वो आपको मिलती है। इसी तरह 4 लाख का माइनस आपको देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पिछले 25 और 25A की, तो ऑलमोस्ट इनके अंदर प्राइसेस जो है वो सेम ही काउंट होती हैं। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की बात करूं तो आपको जो प्राइसेस देखने को मिलती थी वो 45 लाख को ऑनवर्ड जो है 55 लाख थी 2 महीने पहले, और अब जो प्राइसेस है वो कम से कम जो है आपको 42 लाख को 56 लाख के अराउंड, 52 लाख के अराउंड आपको प्राइसेस है वो देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो माइनस आपको काउंट हो रहा है, जो कमी आई है प्लॉट्स के अंदर, वो 3 से 4 लाख के अराउंड कमी आई है प्राइसेस के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करते चलूं पेशेंट 26 से, जो कोई मेन जिना का पेशेंट है, अगर हम इसका मेन गेट से डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मेन गेट से डिस्टेंस हमें 15 to 17 किलोमीटर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात पेशेंट 26A में हमें बैरियर टाउन का कोऑपरेटिव ऑफिस देखने को मिलता है। इसकी सराउंडिंग बहुत खूबसूरत है, एक साइड पे हमें गोल्फ का व्यू मिलता है और बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमें स्पोर्ट्स सिटी विलास देखने को मिलते हैं, रफी क्रिकेट स्टेडियम जहां से ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। अगर हम इसमें इस वक्त कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। प्रीवियस मंथ में अगर हम इसके प्राइसेस की बात करें तो हमें प्रीवियस मंथ में इसकी प्राइसेस 53 लाख से 65 लाख तक हमें यहाँ पर जनरल 2 कैटेगरी प्लॉट देखने को मिलता था। अगर करंट मार्केट के हिसाब से इसकी प्राइस की बात करें तो हमें 48 लाख मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 60 लाख तक हमें एक प्लॉट देखने को मिलता है। इसमें अगर हम प्राइसेस का डिक्रीज देखें तो 5 लाख का हमें डिक्रीज प्रीवियस मंथ से हमें देखने को मिल रहा है। इसके आगे अब हम प्राइसेस की बात करें तो पिक्चर जो है मेन जिन एवेन्यू पर आते हैं, दोनों प्लेसेस की बात करने जा रहा हूँ, पिक्चर 27 और 28। पिक्चर 27 को जहाँ पर आपको मेन जिन एवेन्यू पर आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट 9 से 10 किलोमीटर इसका मेन गेट से डिस्टेंस बनता है। मेन जिन एवेन्यू के ऊपर ये पिक्चर आता है जहाँ पर ऑलरेडी बैरिया होम्स के नाम से 235 स्क्वायर यार्ड के विलास बने हुए हैं और यहाँ पर जो प्लॉट की प्राइसेस हैं प्रीवियसली 55 to 75 आपको प्राइसेस देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो इसके अंदर प्राइस है आपको 50 to 70 के अंदर एक अच्छा प्लॉट मिलता है। जो प्राइस के अंदर माइनस आया वो 5 लाख का माइनस है। नेक्स्ट बात करूं पेशेंट 31 की। पेशेंट 31 में भी हमें एक तरफ विलास दिए गए, दूसरी साइड हमें 125 स्क्वायर की कटिंग दी गई है। इसकी सराउंडिंग भी बहुत खूबसूरत है, एक साइड पे स्पोर्ट्स सिटी विलास है, दूसरी तरफ पेशेंट 31 के विलास देखने को मिलते हैं। इसकी अगर हम प्रीवियस मंथ की बात करें प्राइसेस की, तो इसकी प्रीवियस मंथ की जो प्राइसेस थी हमें 55 लाख से लेकर 65 लाख तक हमें एक कैटेगरी का प्लॉट देखने को मिलता है। अगर हम करंट मंथ की बात करें तो हमें 50 लाख से लेकर 60 लाख तक एक कैटेगरी का प्लॉट मिल जाता है। इसमें अगर हम प्राइसेस का डिक्रीज देखें तो 5 लाख का डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। अब वीडियो बनाने का जो हमारा मेन मकसद था कि प्राइसेस डिक्रीज क्यों हुई, इसमें क्या कोई जैसे कि हम कहते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाती है या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, इसके बारे में डिटेल से जुनेद भाई हमें बताएंगे कि इसकी मेन रीज़न क्या है, प्राइसेस हमें डिक्रीज क्यों होती नजर आ रही है। इसमें बेसिक 3 पॉइंट्स काउंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बहरिया के अंदर कुछ ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं जिसमें बहरिया कभी भी आपको मेंटेनेंस चार्जेस अप्लाई कर रहा है, दीगर चार्जेस हैं वो अप्लाई होते हैं, इससे कस्टमर जो है वो कतराते हैं। नए आने वाले कस्टमर्स चीज़ लेने से कतराते हैं कि कल को हमें मेंटेनेंस चार्जेस या दीगर चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे। अब देखने में इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंक्रीज हुआ, उसके अलावा वाटर सप्लाई के चार्जेस इंक्रीज हुए, तो इस तरह की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी देखने को मिली। पहला एक तो ये यहाँ पे मार्केट में काफ़ी इफेक्ट करती हैं चीज़ें,
और उसके बाद दूसरी मेन वजह कि जो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस हैं, आपको जो घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अगर आप पिछले साल देखें तो जो आपको सीमेंट की बोरी 500 की मिलती थी, आज वही बोरी 900 की है। तो ऑलमोस्ट जो घर आपको 65 लाख के अंदर बन के रेडी हो जाता, कंस्ट्रक्शन की बात, सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्राइस की बात कर रहा हूँ कि 65-70 लाख जो आपको एक घर पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती थी, आज वही कॉस्ट जो है वो 95 लाख के ऊपर चली गई है। तो आने वाले वक्तों में जो लोग हैं या जो कस्टमर्स हैं जो प्रॉपर्टी रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, वो रेडी प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि कल को प्राइसेस जो कंस्ट्रक्शन की इस तरह डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो कल को जो आप एक प्लॉट का टुकड़ा दे रहे हैं, उस पर आपने डेवलपमेंट करनी है, तो आपको आने वाले वक्त में ये नहीं मालूम कि आपको कितनी लागत आएगी घर बनाने में। जैसे कि जुनेद भाई डिस्कस कर रहे थे, तीसरा सबसे बड़ा इफेक्ट प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि मार्केट 2021 में बहुत ज्यादा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। प्राइस जो प्लॉट्स की प्राइस थी वो मल्टीप्लाई, बल्कि मल्टीप्लाई से भी मल्टीप्लाई होगी। इस ईयर में हमें एक तो सप्लाई बहुत ज्यादा होगी वैल्यू की तरफ से, 125 स्क्वायर यार्ड्स के हमें ऑलमोस्ट 16% हैं, उन सब की हर जगह पे हमें प्लॉट देखने को मिला। डेवलपमेंट का काम बैगे ने प्रीवियस ईयर की बनिस्बत बहुत तेजी से किया। सबसे बड़ा इफेक्ट ये मेरे देखने में ये पड़ता है कि हमें जो नजर आया बैगे की तरफ से हमें सप्लाई बहुत ज्यादा की गई, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगा कि बैरिया में लोग परचेजिंग नहीं कर रहे, परचेजिंग कर रहे हैं, पर उनके पास नंबर्स ऑफ ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए। इसकी वजह से मार्केट, मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट गिर गई है जैसे लोग कह रहे हैं कि बैरिया की मार्केट क्रैश कर गई, ऐसा चीज नहीं है। हमें प्राइसेस स्टेबल होती नजर आ रही है कि अगर एक प्लॉट 65 लाख का था वो इस वक्त 57-58 पे चला गया, वो स्टेबल चला गया, जो कि उसकी एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए थी। जैसे कि जुनेद भाई आपको पहले भी बता रहे थे कि ये एक सबसे बड़ी वजह कंस्ट्रक्शन थी, दूसरा सप्लाई, और तीसरा बैरियर की तरफ मेंटेनेंस चार्जेस जो इंक्रीज कर दिए गए थे। लेकिन इसमें डिमांड में सप्लाई वाला फार्मूला लागू होता है कि पिछले साल से हम सब अब तक देखे हैं, तो हमें जो बायर और सेलर की अगर देखा है, तो आपके पास सेलर मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया, बायर बहुत कम है। उसकी वजह से जो चीजें हैं ऑटोमेटिकली जो प्राइसिंग है वो डिक्रीज हो जाती हैं। अब पिछले साल से अब तक देखें तो उसके अंदर आपके पास जो है वो बायर बहुत ज्यादा था, सेलर बहुत कम था। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो भी प्लॉट था उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी। अब आपको ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिए, और पीछे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि हर लोकेशन के जो ड्रोन शॉट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। और मजीद हम पहले ब्लैक बोर्ड पर बनाया करते थे वीडियोस, काफ़ी कस्टमर्स के थे कि हमें ब्लैक बोर्ड पर सही नज़र नहीं आता, बातें नज़र नहीं आ रहा, तो उन कस्टमर सजेशन हमने ये कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाए। बाकी इसके अलावा भी अगर आप मजीद हमें सजेशन करना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से जानना चाह रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी डेवलप हुई है, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, तो कल को उस पर मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।